नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे थे तो उस वक्त कई बार ऐसी खबरें आती थीं, या इजराइल जब किसी गुप्त ऑपरेशन में हमास के लीडर्स को एलिमिनेट करता था, हत्या करता था, तो ऐसे विजुअल्स या खबरें आती थीं कि एक फ्लैट के अंदर रॉकेट घुसा, बिल्कुल एक जो है उसका कांच जो है टूटा विंडो का, और बिल्कुल एक सुराख से रॉकेट जा करके अंदर हिट कर दिया और जो टारगेट था वो एलिमिनेट हो गया, हत्या कर दी उसकी। युद्ध में इस्तेमाल जब हिजबुल्ला या हूती रॉकेट दागते थे कि आज 200 रॉकेट दाग दिए हैं इजराइल पर, तब सुनते थे। भारत में, भारत के भीतर क्या ऐसे हालात हैं कि कोई उग्रवादी समूह रॉकेट दाग रहा हो और उस पर कोई स्टेटमेंट सरकार का नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझा। एक सिंगल ट्वीट नहीं है, मैं अभी सर्च किया, सिंगल ट्वीट नहीं है भैया। दिन भर हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू, वो तैमूर से मिलवा दो, सैफ से मिलवा दो, ये करने की फुर्सत है। ये बहुत बड़ी खबर है। हम भी क्षमा चाहते हैं कि हमें खबर लाने में आप तक देरी हुई। ईरान इजराइल अमेरिका की जंग के चक्कर में एक खबर लाने में हमें देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देश के किसी मीडिया हाउस पर यह चर्चा नहीं हो रही है कि भारत के भीतर उग्रवादी समूह रॉकेट दाग रहे हैं। वो कौन सा उग्रवादी समूह है, किस धड़े का है, ये सब तो जांच के विषय। लेकिन रॉकेट फायर कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हो रहा है भारत में, भारत के भीतर से ही, भारत के भीतर फायर हो रहा है। यहां पे पीओके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं कि पीओके से दागा होगा। भारत के भीतर से, भारत के भीतर रॉकेट दागे जा रहे हैं। बीएसएफ के जवान के घर में रॉकेट घुसा, 2 बच्चे, एक 5 साल का बच्चा, एक 5 महीने का बच्चा, 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चे मर गए रॉकेट के अटैक से, बीएसएफ जवान के घर में। और इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। मात्र 500 किलोमीटर दूर चुनाव जीतने की जिद में पूरी टीम लगी हुई। मणिपुर की बात कर रहा हूं, वही मणिपुर जो 3 साल से ज्यादा हो गया जलते हुए, धधकते हुए। मौका मिलते ही मुख्यमंत्री नया बना करके शपथ ग्रहण करवा दिया। अभी मैं जब चेक कर रहा था तो आखिरी ट्वीट मोदी जी का मणिपुर पे है। 1 मार्च को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। हैप्पी बर्थडे मुख्यमंत्री, हैप्पी बर्थडे बोला, और जब वहां पर मौत, डेथ घर में घुस के रॉकेट से हो रही है तो जुबान बंद है। नहीं चाहिए सब प्रधानमंत्री भाई। राहुल गांधी ने पूरा खर्रा लिखा, इतना बड़ा ट्वीट की दिल चीर देने वाली घटना। बिटिया वहां की नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के पुकार रही है, गुहार लगा रही है, मणिपुर की बेटी। कोई फर्क नहीं है। भाव को लाइए, मैं खबर दिखाऊं। और मैंने कहा ना कि हम क्षमा मांगते हैं, बाकी तो इस देश को कहां फुर्सत है दिखाने का, कहां फुर्सत है। लाइए हेडलाइन दिखाइए। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस पर कैसे चर्चा कर देंगे? मोदी जी का वो ब्रांड लार्जर देन लाइफ खत्म हो जाएगा सब, क्योंकि लाइफ ही तो खत्म हो रही है। बच्चों की मौत से मणिपुर फिर तनावग्रस्त, 5 जिलों में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद, जनसत्ता लिखा। आगे चलिए। ये भी बहुत मुश्किल से हेडलाइन खोजने पे बड़े मुश्किल से मिला है भैया। ये जो सब सो कॉल्ड मीडिया है ना, हेडलाइन नहीं, खबरें नहीं लगाई ढंग से, लगा करके नीचे एक छोटी सी हटा दी। ये एक्सप्रेस, ट्रेजिक रॉकेट अटैक इन मणिपुर, जो मैंने कहा ना, रॉकेट, ट्रेजिक रॉकेट अटैक इन मणिपुर, 2 माइनर्स किल्ड इन स्लीप। सो रहे थे, सोते हुए बच्चे मारे गए। सीआरपीएफ फायरिंग लीव्स 2 प्रोटेस्टर्स डेड। और सीआरपीएफ की गाड़ियां फूकी गई, विजुअल्स हैं हमारे पास। जो फायरिंग जोरदार हो रही है, वो लोग भाग रहे हैं इधर उधर, सीआरपीएफ की गाड़ियां फूकी जा रही हैं। प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने वाले में भी 2 मर गए। मतलब ये मौत सिर्फ 2 तक नहीं है, वहां पे बवाल बढ़ा, 4 मरे, गाड़ियां फूंक दी गई। बीएसएफ, मणिपुर में बीएसएफ जवान के घर पर रॉकेट हमला, 2 बच्चों की मौत से फिर बढ़ा तनाव, 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। आगे आइए खबर में। 7 अप्रैल की घटना है।
तड़के करीब 1:03 पर अधिकारियों की माने तो संदिग्ध हुकूकी उग्रवादियों ने मोइरांग त्रंगला ओबी अवांग लिकाई स्थित एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर लंबी दूरी का रॉकेट दागा। अब सोचिए आप, लंबी दूरी का रॉकेट देश के भीतर दागा जा रहा है। भाई बहुत दिन से हम चिंता जता रहे थे। ये सब पहली बार आप कश्मीर छोड़ दीजिए, देश की सीमा के बाहर से दागा गया हो उसको छोड़ दीजिए, कश्मीर या कहीं भी देश की सीमा के बाहर, देश के भीतर मुझे पहली बार मेरी जानकारी में आ रहा है, भूल गया हूं अगर कभी ऐसा हुआ होगा, मेरी जानकारी में पहली बार। ये सब हम सीरिया में सुनते थे। ये सीरिया, सूडान, उन दो देशों की कहानी है। लेबनान वहां पर होता है, आपस में ही भिड़े हैं, गृह युद्ध है, इधर से रॉकेट दाग रहा, उधर से बम गिरा रहा, गोला गिरा रहा। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। ये हमारे देश में हो रहा है। ये रॉकेट जो है एक बीएसएफ जवान के घर की खिड़की को तोड़ते हुए बेडरूम में जा फटा। धमाका इतना शक्तिशाली था कि गहरी नींद में सो रहे 5 साल के मासूम और 5 महीने की दुधमुही बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की मां इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलो आगे भैया, चलिए एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं। ये देखिए, ये मीटिंग, मैं इस मीटिंग को लेकर के विजुअल क्यों चला रहा हूं, ये मीटिंग का अभी जब मैं खबरें ढूंढ रहा था कि क्या चल रहा है, तो एक पीटीआई पर मिली, क्योंकि यही सब पीटीआई वगैरह कोई भी हो यही दिखाएगा। ये मीटिंग पर लिखा है जो पीटीआई ने, मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। इम्फाल, इम्फाल, फॉर्मर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह चेयर्स यूनिफाइड कमांड सिक्योरिटी मीटिंग टू रिव्यू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। मैं इस विषय पर वक्त में मुझे प्रोग्राम लाना था, बहुत आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, भाव से भी चर्चा करेंगे। ये फॉर्मल सीएम है, फॉर्मल सीएम, यूनिफाइड कमांड सिक्योरिटी मीटिंग फॉर्मल सीएम ले रहा है। किस हैसियत से? सीएम क्या कर रहा है? सीएम मणिपुर का क्या कर रहा है? देश का होम मिनिस्टर तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। होम मिनिस्टर, खबर में देख रहा था, ये भी कहीं दिख जाती तो मुझे खुशी होती कि होम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई। होम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस यूनिफाइड सिक्योरिटी कमांड सिक्योरिटी मीटिंग में अगर होम मिनिस्टर भाग ले रहा होता तो भी एक बार तसल्ली होती। पूर्व मुख्यमंत्री भाई, पूर्व मुख्यमंत्री जो है यूनिफाइड कमांड सिक्योरिटी की मीटिंग ले रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री पता नहीं कहां है। आगे बढ़िए, देखिए न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल। राहुल गांधी, फुल कर दीजिए ट्वीट को, लोग पढ़ पाए। मणिपुर में बीएसएफ जवान के घर में सोते 2 नन्हे बच्चों की हत्या की खबर दिल को चीर देने वाली है। मणिपुर में हिंसा की दहकती हुई आग में आज 3 साल बाद भी निर्दोष बच्चे झुलस रहे हैं। शांति का कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आता। मोदी सरकार इतनी संवेदन शून्य और पत्थरदिल हो गई है कि मानो यह भूल चुकी है कि मणिपुर के बच्चे भी देश के भविष्य हैं, हमारा भविष्य है। कब जागेगी ये सरकार? आखिर कब तक अपनों की लाशें गिनते गिनते मणिपुर करता रहेगा इंतजार? मैं बार बार कहता आया हूं, शांति ही एकमात्र रास्ता है। सभी समुदायों को साथ लाकर संवेदनशीलता से ही इस संकट से का अस्थायी समाधान निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, जिम्मेदारी है। सिर्फ नाम का एक बयान काफी नहीं, सिर्फ दिखावे का एक दौरा काफी नहीं, आपको ठोस और तत्काल कदम उठाने ही होंगे, इससे पहले कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएं। भाऊ, देश के भीतर से, देश के भीतर रॉकेट अटैक, आप हमसे मतलब उम्र में, तजुर्बे में, सब में वो हैं। आपने कहीं सुना था क्या कि इंदौर से जबलपुर रॉकेट उड़ा करके कहीं अटैक हो रहा हो? ये हमेशा ट्रांस बॉर्डर की लड़ाई में होता है। हाँ, रॉकेट लॉन्चर यदि देश के अंदर यूज होता है तो एक तरफ नक्सलिज्म को खत्म करने का दावा गृह मंत्री बनाते हैं, यदि ममता दीदी की ये जंगल राज को खत्म करने की बात करते हैं, वहां हिंसा की बात करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन आज 3 साल हो गए, मणिपुर जल रहा है और एक राज्य इनसे समझ नहीं रहा है, इसके बारे में मौन है। बंगाल में थोड़ी हिंसा होती है, मैं इसलिए कंपैरिजन करता हूं कि बंगाल में हिंसा होने पर छाती पीट पीट कर
रोने वाले इन तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि वो रुद्रान आपका कहां जाता है, वो तब वहां आपकी रुदाली क्यों नहीं निकलती जब मणिपुर में हत्याएं होती। और ये आज से नहीं, सबसे पहले न्यूज लॉन्चर पे हमने ये बता दिया था कि वहां की तत्कालीन गवर्नर अनुसुईया उइके ने फूट फूट कर रोते हुए बताया था कि जो रिपोर्ट हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा भयंकर स्थिति मणिपुर की है। उन्होंने ये बात महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने कही। मुर्मू जी ने भी पूरा सुनने के बाद 40 मिनट उनको कहा कि मैं देख सकती हूं, क्या कर सकती हूं। गृह मंत्री को सुनाया, प्रधानमंत्री को सुनाया, लेकिन मणिपुर जलने दिया। आज आपने सही कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल वहां से हटा देना चाहिए था। कोई और मुख्यमंत्री होता तो तुरंत हटा दिया जाता, किसी विपक्ष का होता तो सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती, लेकिन यहां 2 साल जलने दिया, सैकड़ों की मौत होने दी, मौत का नंगा तांडव वहां नाचने लगा। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी, तब जाके मुख्यमंत्री को हटाया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री बनाया, और वो मुख्यमंत्री इतना नाकारा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिसके वजह से सारी हिंसा हो रही थी, ये बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो मुख्यमंत्री हिंसा संभल नहीं पाया, 2 साल तक जलवाते रहा, वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मीटिंग ले रहा है। वो हटने के बाद किस अधिकार से मीटिंग ले रहा है? ये अनार्की नहीं तो क्या है? राज्यपाल मीटिंग ले तो समझ में आता है, पूर्व मुख्यमंत्री ले तो समझ में आता है, उप मुख्यमंत्री ले तो समझ में आता है, लोकल गृह मंत्री ले तो समझ में आता है। पार्टी का अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री शपथ वो मीटिंग लेंगे। जिसने इस हिंसा को सिस्टमैटिकली भड़कने दिया, 2 साल तक जलने दिया, जब उस महिला का व्यभिचार का वीडियो वापस आया जिसका पति देश की फौज में काम कर रहा था, सामूहिक व्यभिचार होने के बाद उसका नग्न परेड हो गई उसकी महिला की, और वो वीडियो देखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो लिया उसका, तब मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे तो सैकड़ों वीडियो है यहां पे, यह महिमा मंडन करने वाली बात है। प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस के किसी कारपोरेटर के बेटे ने या भाई ने कुछ गड़बड़ी करी, किसी महिला का व्यभिचार किया, तो पूरे कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएगी, ऐसी अनार्की मचेगी। ये बात करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में क्या कर रहे थे, तब इनके मुंह में ताले क्यों लगे हुए थे? आज ये बात होगी कि सीआरपीएफ के जवान के घर में जाके हत्याएं होने लगी। कहां से आता है आर्म्स? कौन सी ममता की सरकार है जो वहां पे अब घुसपैठिए घुस रहे हैं? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है बॉर्डर्स। कुकी और मतई, इनका कब तक झगड़ा चलेगा? क्या गांजे की खेती का प्रलोभन इतना बड़ा है कि आम शहरी की, कुछ भारतीय की कोई जान की कीमत नहीं बची? ये बंगाल में घुसपैठिए ढूंढते हैं, बिहार में घुसपैठी, जहां जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य में घुसपैठिए ढूंढते हैं। लेकिन जहां घुसपैठी आ रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्चर कहां से आया? इनका ट्रेनिंग कौन दे रहा है? जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पुलिस की पूरी जो शस्त्रागार लूटा गया और लोग हाथ में बंदूक लेके नंगा नाच रहे थे, वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, वो आदमी अब कोऑर्डिनेशन की मीटिंग लेगा। शर्म आनी चाहिए इनको। भाऊ, ये जो मीटिंग ले रहा है ना, यही ये बता रहा है कि जो किसी तरह सरकार बनानी थी, जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो नहीं चला रहा है, चला यही रहा है, इसलिए ये साबित कर रहा है। पहली बात। दूसरी यही हो रहा है। पुलिस का शस्त्रागार लूटा गया था तो उसमें से हथियार गए थे, रॉकेट पुलिस के शस्त्रागार में भी नहीं होंगे। ये रॉकेट मिलने का मतलब है रॉकेट तो बॉर्डर क्रॉस करके आया है। वही कह रहा हूं, वही। अभी आप ये बता दें कि ये रॉकेट जो घुसपैठिया है, यह कहां से आया? 2 दिन अपने भी तो पहले घुसपैठियों का जवाब दीजिए।
दो दिन घुसपैठिए आपने पहले पूरे बिहार के चुनाव में घुसपैठिए 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 करके बोल दिए, एक घुसपैठिए नहीं निकाल पाया, एक वो नाम कागज छोड़िए, पे नहीं है। बंगाल में 2 दिन पहले क्या रोज का है, बंगाल में तो एक ही बात है ना। जबकि बीएसएफ उसके पास है, बीएसएफ को एक्स्ट्रा पावर बंगाल में दी है बिल्कुल। शाह ने। लेकिन फिर भी कि ममता बनर्जी घुसपैठिए घुसवा रही है। आज छोड़ो तुम बंगाल, ममता ममता बनर्जी अगर बनर्जी घुसपैठिए यदि घुसते। घुसपैठिए घुसवा रही है, जिस बॉर्डर पे केंद्रीय एजेंसियों की मॉनिटरिंग है, हम्म, तो डूब मरना चाहिए गृह मंत्री को, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना पावरफुल हो गया कि घुसपैठिए घुसवा रहा है, और आपके उससे भी बॉर्डर बड़ी बात, सिक्योरिटी फोर्स, आपके भारतीय आर्मी का खाली बैठी हुई है। उससे भी बड़ी क्या बात, अगर दो घुसपैठिए कहीं, मैं कह रहा हूं पकड़ लिया आए होंगे, तो घुसपैठिए खाली हाथ मिलेंगे, बिस्लेरी की बोतल भी उनके हाथ में शायद ना मिले। तुम्हारा जहां पे शासन है मणिपुर में, वहां पर रॉकेट लॉन्चर लेकर के घुस रहे हैं घुसपैठिए। अरे चुल्लू भर पानी ढूंढो। इस देश में वो सुप्रीम कोर्ट जो सुओ मोटो ली थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी अब वक्त के साथ, अब तो लगता है कि पुराना वाला चलो इससे ठीक था, अब सुओ मोटो भी नहीं होगा। सिर्फ 2 बच्चों की मौत का मामला नहीं है भाऊ, रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। मैंने क्या सुप्रीम कहा, कोर्ट को सुओ मोटो सवाल लेना ये चाहिए था। है कि बीएसएफ कैंप में लोग सेफ रहेंगे, लेकिन बीएसएफ वाले के अपने ही घर सेफ नहीं है, तो फिर आम जनता किसके तरफ देखेगी? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, इस हमलों में रॉकेट लॉन्चर कैसे यूज होते हैं? कौन विदेशी ताकतें जो ये काम कर रही है? क्या कर रही है रॉ? क्या कर रही है एनआईए? जेम्स बॉन्ड कहाँ है? जेम्स बॉन्ड एक कहां है बनता है। जेम्स बॉन्ड? हाँ। सिर्फ फिल्म वालों को बुला बुला के नकली कहानियां लिखवा रहा है हम्म। और हम्म। पिक्चरें बनवा रहा है। कभी मणिपुर फाइल पे बनवाओ, हम्म। तो पता पड़े देश में क्या हो रहा है। मणिपुर फाइल बनाने के लिए जो आ जाएगा जेल भिजवा देंगे सब उसको। इन्हें सच्ची सच्ची कहानी नहीं सुननी है ना। अरे एक बेटी मणिपुर को पे बचवा रहा कितना हिंसा हुई ये देखने के लिए संपादक चले गए, और वो भी संपादक ऐसे वैसे नहीं गए थे, जो संपादकों का एक यूनियन है, वो वहां से गिल्ड, एडिटर्स गिल्ड ने भेजे थे। है। हाँ। वो एक इज्जतदार संस्था है, वो एडिटर गिल्ड ने भेजे हुए लोगों के खिलाफ आप एफआईआर करने की आप हिम्मत रखते हैं? एक मैं बेटी को सुनवा रहा हूं, जो सुनिएगा, ये पूरा देश सुने। सुनाइए भैया सर, चलाइए। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of Kuki militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपके गवर्नमेंट को, बट why are we still suffering this? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? What is their role? Their role is to protect their citizens, the country's citizens. Nang na ako'y bunang ki state amat singhadi, India ki state amat singhadi, ako'y protection kada no. Do you not think that Manipur is a part of your country?
What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? ये peace नहीं है. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of, and it's happening again, all over again. This is nothing but a crime, a simple crime. We want justice now. The people of Manipur want justice now. The people of Manipur has done nothing wrong to this country. हम लोगों मणिपुर की जनता ने कुछ भी गलत नहीं किया. इंडिया की गवर्नमेंट से मोदी जी आपको कि हम ये सब इतना सफर करें. We deserve justice now. आज हमारे यहाँ के लोगों से ये जो people जो दुखी से है, जो गुस्सा है, the rage which is inside them, they are speaking up. जैसे मैं आज कर रही हूँ आपके गवर्नमेंट को कि हमें जस्टिस चाहिए, कि हमें पीस चाहिए. व्हाट इज दिस हैपनिंग? और आपके इंडियन आर्मी ने क्या किया है पता है? नहीं कि आर्मी तो न करी तो भी घमरा. हमारे लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया क्योंकि वो बस अपना आवाज उठा रहे हैं. हमारे डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि वी हैव फ्री विल टू स्पीक, वी हैव फ्री विल टू स्पीक. ये कौन सा फ्री विल है? वेयर इज आवर फ्री विल टू स्पीक? और ये भी ऐसा नहीं है कि अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, गोले से मार रहे हैं. We are facing direct death. What kind of nonsense is this? What kind of India we are living in? This is not democratic. India isn't having peace, and this is very unfair. हमें peace चाहिए, हमें justice चाहिए. Manipur deserves justice now. We won't tolerate any of this any second, any minute, any hour, any day, any year. ये हो गया है. And this needs to stop now. Internet tingak kari talk na. Ako yung voice no na lipani te kai kina. Kai kina. We need to raise our voice. Ako yung toy te kai kina because of this stupid violence. Because of these people killing us. ako ये आवाज हम आवाज क्यों उठा रहे? क्योंकि ये सब तमाशा हो रहा है. अगर ये तमाशा नहीं होता हम अपना आवाज उठाते. आप बोलिए मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? अगर ये तमाशा होता, अगर ये 2 आज बच्चे नहीं मरता अपनी मम्मी के साथ जो मिसाइल रॉकेट जो आज लॉन्च हुआ है, तो हम क्या ये सब ऐसे होते? टायर को चलाते, बंद करते? हमारा इंटरनेट क्यों बंद हुआ है? What kind of nonsense is this? ये कौन सा सोल्यूशन है? कौन सा गवर्नमेंट करता है ऐसी दुनिया में? हमें पीस चाहिए. हमें गवर्नमेंट, अपने आप को गवर्नमेंट बुलाते हो तो गवर्नमेंट का काम करो ना, गवर्नमेंट का एक्शन करो ना. ये स्टूपिडिटी हमें नहीं चाहिए. ऐसा मत करो हमारे साथ. इंटरनेट जो थू ना हमको पता हो अखोई की वॉइस से अखोई एकोम रेपुटेशन अखोई मणिपुर में हमसे अखोई यूनाइट होए अखोई की पीस फंगरिबो जस्टिस फंगरिबो अदम अखोई वॉइस अदम लेफ्ट ना तुम हाईगी नी आई ना हाईगी नी. We are unstoppable. We want peace now. हिमालय भाग मणिपुर ना! 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 हटा दी. शब्द नहीं है. ये इस पीड़ा सरकार- आशीष, ये मणिपुर की पीड़ा नहीं. आज मणिपुर की ये लड़की बोली है. ये पीड़ा भारत के किसानों के घर की बेटी की भी है. ये पीड़ा जिसके भाई को रोजगार नहीं मिलता उसकी भी है. ये पीड़ा जिसको न्याय नहीं मिलता उसकी भी है. ये एक लड़की नहीं बोल रही है. ये जो 3 दिन का भी नाटक होने जा रहा है ना 16, 17, 18 को, महिला को रिजर्वेशन देने के लिए, स्त्री सशक्तिकरण, ढकोसला है ये. शर्म आनी चाहिए पार्लियामेंट में बैठने वाले हर मेंबर को, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो. यदि इस लड़की के सवालों का जवाब आपके पास नहीं, ये वो भारत माता की सुपुत्री है जिसके जवाब देने होंगे आपको. आज ये बोली लड़की अति हो गया. किसानों के बेटियां तो बोलती भी नहीं है. किसान तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है. और क्या कर सकता है जब सब दूर से मायूस होता है तो और करेगा क्या? महंगाई से जलता हुआ ये देश, बेरोजगारी, कर्ज से लदा हुआ,
सिर्फ ढकोसले मन की बात सुन सुन के पेट भर रहा है, सिर्फ मन की बात सुन सुन के। उसके जवाब कभी आप केंद्र सरकार में हो तो काम तो करो। सिर्फ चुनाव लड़ना काम है आपका, सिर्फ झूठ बोलना काम है। और कोई काम नहीं। आज इस लड़की का वीडियो बंगाल के लोगों ने देखना चाहिए, ये लड़की का वीडियो आसाम के महिलाओं ने देखना चाहिए, इस लड़की का वीडियो तमिलनाडु के, केरल के महिलाओं ने देखना चाहिए। जिन महिलाओं को ये लोग बोलते हैं ना कि हम आपको एक अच्छा सुशासन देंगे, सुशासन इन लोगों का क्या है, डबल इंजन सरकार का, ये इस लड़की की वेदना है। उस लड़की की छटपटाहट में मेरा भी दर्द देख रहा था। हर उस शहरी का जो देश से प्यार करता है, जो इस देश में संविधान से प्यार करता है, जो इस देश के लोकतंत्र की पूजा करता है, उसे हर एक की पीड़ा है जिस वेदना को आज शब्द दिए इस लड़की ने। बोल रही थी न्याय कब मिलेगा। न्यायपालिका के आंखों पे पट्टी नहीं है, कान में शीशा पड़ा हुआ है, उन्हें विलाप सुनाई नहीं देता। ना इस पे आप चले जाओ ना, आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। अभी देखो फटकार लगेगी कि मणिपुर से तुम्हारा क्या लेना देना है भाई। हाँ। चलो जाओ। उन्होंने कहा ना, क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है? क्या मणिपुर को भारत का नहीं समझते आप? इस देश में जहर इतना बांटा गया, ये जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, हमने तो देखा है भाऊ, हम इसी दिल्ली में इतने साल हम लोग को हो गए, 25 साल। ये नॉर्थ कैंपस आप चले जाइए, इस भारत में यही भाव नहीं पैदा कर पाए सब जब से। और इधर तो देखे हैं आप, दिल्ली में 2-2, 3-3 घटनाएं हो गई, 2-2, 3-3। देहरादून में घटना हुई, लिंचिंग, मार दिया नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को। दिल्ली में गाली गलौज किया। इतने नरक मचा के रखा है इस देश में सबको। धर्म से नफरत, एक जाति दूसरे जाति से नफरत, एक धर्म का दूसरे धर्म से नफरत, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से नफरत, एक भाषा की दूसरे भाषा से नफरत। नफरत के इतने डायमेंशंस खोल दिए हैं। वाकई कहते हैं ना कि उपलब्धियां गिन नहीं पाओगे, वाकई उपलब्धियों को इस देश के लोग गिने अगर ढंग से तो यही है कि नफरत के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। ये पूरी दुनिया रिसर्च कर ले आकर के यहाँ पर। भाषा को भाषा से लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, जाति को जाति से लड़ाएंगे, नस्ल को नस्ल से लड़ाएंगे। खाने पे, पहनने पे, भाषा पे, क्षेत्र पे, प्रोफेशन पे। आपने कहा कि बंगाल के लोग, केरल के लोग सब देखे ना, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं, बंगाल का ही क्लिप है। और मैं नतीजे तो पता है क्या लाना है, इन सबको पता होता है, लेकिन बंगाल का मिजाज समझ में आ जाएगा। और महिला की बात है ना, इस विषय पे हम नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने बोला तो मुझे लगा कि ये दिखाई देना चाहिए क्लिप। दिखाइए जरा, बंगाल क्लिप है ये, दिखाइए इन भाजपाइयों का चेहरा पता चले लोगों को। बस चुनाव तुमको जीतना है। কি বলবো, দেখুন সুরক্ষা যদি পেয়ে যান। আমরা সুরক্ষিত আছি? এত 2014 পর থেকে সুরক্ষা? হ্যাঁ, এত বছর আমরা কি অসুরক্ষায় ছিলাম? কেন এখন পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন না? পরিস্থিতি খারাপ নয়। আপনার বিজেপি থেকে শুরু করা হচ্ছে, বিজেপিতে যেখানে ইয়ে আছে, রাজ্য চলছে। ডাক্তারের কি হলো? কি বলছি একটু স্যার লংটা যদি মন্দিরে যদি হ্যাঁ ওটা তো আইসি ছিল। জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা। বলছি রামনগরের কাজগুলো নিয়ে, জমির কাজ, সব হবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ये महिलाएं हैं, इनको सिखा दिया, जय बंगला करके भगाया। वहां से हुआ क्या, ये बांग्ला में है। बीजेपी वर्कर ने कहा, इफ वी विन वी विल मेक वुमेन विल बी मोर सिक्योर, वुमेन विल बी मोर सिक्योर। अगर हम जीतेंगे, जो अभिभावक ने कहा, ये जहां जाते हैं यही कहते हैं ना। और जो बोले उस पर तो गंगम खड़े रहे, डूब जाए तो न यकीन करो। कहा कि अगर हम जीतेंगे तो हम महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित करेंगे। जो वहां पे महिलाएं थी स्थानीय, जिनका घर था, जो वोट देने वाली, उन्होंने क्या बोला, भाऊ, हु टोल्ड यू वी आर नॉट सिक्योर नाउ? तुमको किसने बताया कि हम अभी सुरक्षित नहीं है, तुम हमको और सुरक्षित करोगे?
ये तो इतना ही कहा, इनको तो आगे बोलना चाहिए था कि खतरा ही तुम हो, तुम ही तो खतरा हाँ। हो। मणिपुर का उदाहरण बताता है कि यह खतरा है, हाँ महिलाओं के लिए खतरा ये है। रेवन्ना है उधर, उधर खरात है। अरे सेंगर, खरात, रेवन्ना, हर प्रदेश में इनके पास ब्रांड एम्बेसडर है, हर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर है एक ब्रांड एम्बेसडर है महिलाओं की इज्जत लूटने वाला। लेकिन चलिए, इजाजत दीजिए। हम शुरू में भी कहे थे, ये मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, हमारे और ही मणिपुर भाई के लिए- बहन बच्चे बुजुर्ग वहां पे। मणिपुर पे हम लगातार कार्यक्रम करते हैं इसीलिए कि मणिपुर की जनता को ये लगना नहीं चाहिए कि उनकी सुनवाई नहीं होती। हम सुनेंगे, हमारे भाई और बहनें हैं वो। बाऊ प्रोग्राम ही इसलिए लाए, पता है, मणिपुर जो यूट्यूब की दुनिया में भी लोग बहुत नहीं चलाना चाहते कि मणिपुर में व्यूज क्या आएगा। अरे व्यूज नहीं, सवाल व्यूज का है ही नहीं, सवाल भाड़ व्यूज में का जाए। नहीं है। कदरों सवाल भाड़ में मध्य जाए। प्रदेश को भारत से जोड़ने का है। उसने कहा, उस लड़की ने, कि क्या आप समझते कि हम भारत के नहीं है? इतना बड़ा बंगाल संभालने चले, एक छोटा मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है 3 साल से इनको। ये आसाम संभालने चल रहे हैं, आसाम से 2 जिला इतना मणिपुर है वो संभले नहीं जा रहा है। नहीं, हम तो अभी आगे भी अपडेट लाएंगे। ये देरी हुई इसी के लिए, हमने इसलिए क्षमा मांगा शुरू में और आखिर में भी कि अगर हमसे देरी हो गई लाने में तो उसके लिए जो है हम क्षमा मांगते हैं। इजाजत दीजिए, हम फिर अपडेट होगी तो लेके आएंगे और बताएंगे बीच में निगाह भी कि देखें कि ये लोग कहां पर। एन बीरेन सिंह की मीटिंग से चलेगा ये मणिपुर? बताओ, जिसकी नाकामी से, जिसके निकम्मेपन की वजह से झुलसा, जिसको इतने थथरई के बाद हटाया, वही आज भी वही चला रहा है मणिपुर। वो वीडियो सबूत था उसका। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।